सो अनुज जी, हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए हम बीच में एक सवाल किया था कि लोग टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाते हैं, तो जिसकी वजह से शायद स्क्रीन टाइम की वैल्यू बढ़ती है। तो व्हाट इज़ द आइडिया, स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या प्लस माइनस है देखिए उसका? खाना खाने में और खाना फिनिश करने में फ़र्क है। हम्म, अगर आपको खाना फिनिश करना है तो टीवी देख के खाइए, मोबाइल देख के खाइए, और अगर खाना खाना है तो उसके एक एक लुकमे का आनंद लेना है तो आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना खा लिया, कभी सेटाइटी नहीं होती। हर चीज़ का एक निज़ाम है, एक तरीका है, और वो बिल्कुल भी टीवी देख के खाना खाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम्म। टीवी देखें तो टीवी ही देखें बस। कई बार मैंने देखा है कि टीवी देखते हैं, समझो एक फाइट में एक ज़्यादा घुस चला तो एक चपटे और चला जाता है, तो ओवर ईटिंग भी हो सकती है। वो अल्टीमेटली देखिए, मैंने अभी जो मैं कहता हूँ कि एक बच्चे से बढ़िया खाने का तरीका किसी का नहीं होता। जबकि पेरेंट्स उल्टा सोचते हैं कि खाता नहीं है, खाता नहीं है, जबकि वो जानता है मुझे कितना और कब खाना है। बराबर। बट हम उसे धीरे 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 अपने लेवल पे कन्वर्ट कर देते हैं। करेक्ट। जैसे अब मेरा भी पेट इतना आगे आ रहा है, सभी लोगों का आगे आ जाता है एक एज के साथ। वो हमें भगवान ने ऐसा थोड़ी बनाया, ये तो हम बनते हैं ऐसे बनते हैं। रेगुलर ओवर ईटिंग करके, ओवर फीडिंग करके। ये एंशियंट माइथोलॉजी में है कि जितना हमारे दोनों हाथ जोड़ के जितना खाना हो वो उतना इतना ही हमारा खाना एक चाहिए। टाइम का मील होना चाहिए। बट कितने लोग इतना खाते हैं? बात बराबर इससे है। बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो एक बच्चा जानता है मुझे कितना खाना चाहिए, एंड बट पेरेंट्स उसको वैसा नहीं रहने देते, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और वो अल्टीमेटली जो ये देख के, टीवी देख के खाना है या मोबाइल देख के खाना है, वो अल्टीमेटली ओवर ईटिंग ही की शुरुआत हो जाती है। आई एग्री विथ यू, क्योंकि बच्चे लोग का जो है वो भूख के ऊपर है, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, लेकिन बड़े लोग का जबान पे चलता है। पेट भर के बाहर निकला, सामने पानी पूरी वाला दिखाई दिया, पेट भरा हुआ है तो भी खा लेगा। तो एब्सोल्युटली राइट कि बड़े लोग जो है ओवर ईटिंग करते हैं, टेस्ट के ऊपर, उसकी लाइकिंग के ऊपर जाते हैं, लेकिन बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ना एक अपनी पॉपुलेशन को समझना पड़ता है। जैसे एक बैल है, मतलब एक सर्किल है। जैसे अगर इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो लड़कियों की हाइट है 5 फुट से लेके 5 फुट 6 इंच तक मिलेगी, और जो मेजॉरिटी है 5 to 5'3" के बीच में ख़त्म हो जाएगी मेजॉरिटी, मोर देन 90%। अब इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। हम इस बात के लिए इन्फीरियर फील करते हैं हमारी 5 क्यों है। भाई ये हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से है। अब बच्चा है, कोई पतंग थोड़ी है कि पतंग के पेच लड़ा रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, कि उसे इस वजह से ठूस रहे हैं कि ये लंबा हो जाएगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एंडोमॉर्फिक है, मीजोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है, वो उस तरह से बनेगा। बात बराबर। हम उसे थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हैं, बट खिला के और ज़बरदस्ती खिला के वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते। ये बात वो पेरेंट्स नहीं समझते। पहले समझते नहीं। अब जैसे कास्ट वाइज है, बहुत सारी कास्ट हैं जिसमें बहुत लंबे लंबे लोग हैं, इंडिया के अंदर भी बराबर। उनके यहाँ सभी लंबे मिलेंगे। अब जो कुछ कास्ट है जिसमें जो शॉर्ट हाइट है, अब इससे आप इस बात से दुखी रहो। आजकल माँ बाप का तो वही है ना, कंपैरिजन करते हैं, उसका बच्चा लंबा है, मेरा बच्चा छोटा है, उसका बच्चा मोटा है, ये छोटा है। तो ये सब कंपैरिजन की वजह से, प्लस वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और दूसरा मैंने देखा है कि माँ बाप को लगता है, बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, तो उसको लगता है हम इतना सब मेहनत करें, इतना सब कमा रहे हैं, किसके लिए? बच्चे के लिए, इसलिए उसने खाना चाहिए, और फिर ज़बरदस्ती चालू हो जाती है। तो एक गलत बात है। नहीं, ये अब कुछ खाने को लेके ओवर पैशन है कि खाया और नहीं इसमें। अच्छा, और वो दूसरा, हाँ, चिप्स वगैरह सब खा रहे होते हैं, उनका मन भी भरा हुआ होता है और पेट भी भरा हुआ होता है, बट उन्हें लगता है इसने खाया है। दूसरा मैंने देखा है कि जैसे बड़े बड़े लोग पोटी करने के लिए जाते हैं, तो कई बार उसको बहुत लंबा टाइम लगता है, तो फिर वहाँ पेपर पढ़ते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, उसको देख के है। अदरवाइज बच्चे भी कई बार पोटी पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और फिर उस टाइम पे मोबाइल देखते हैं, या मोबाइल देखते हैं तो ही पोटी करता है, ऐसा माँ बाप के मन में घुसता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? नहीं देखिए, इनिशियल स्टेट में तो सही है, जब बच्चा पॉटी पे बैठने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे बैठाना 2-4-5 दिन के लिए उससे दे के बैठा सकते हैं। बट अगर आपका बच्चा पॉट पे बैठने लगा है, और अगर आप डब्ल्यू सिटिंग वाली पॉटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच पॉटी यूज़ कर रहे हैं या स्टैंड अलोन पॉटी यूज़ कर रहे हैं, तो आप बच्चे के पैरों के नीचे एक पटरा या कोई सपोर्ट लगा दें, जिससे उसके घुटने उसके जो पेट के हिप्स ऊपर से है। पेट के ऊपर आ जाएं।
जिससे थोड़ा प्रेशर, एक नेचुरल प्रेशर बने उसको। दूसरा, आप एक इंटरेस्टिंग गेम दे सकते हैं उसको, बबल गेम दे दें, जिससे वो फूंक मार के बबल बनाएगा, तो बबल बनाने से उसके नीचे मलाशय पे जोर पड़ेगा और उसको पॉटी होने लगेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट गेम है, मोबाइल हटा के आप बबल गेम दें उसके। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ऐसी गेम दें उनको, गेम तो देना है टाइम पास करने, लेकिन वो ऐसी गेम दे जो उसको फायदा कारक रहे पोटी करने के टाइम। जैसा पीकू में बताया है, पीकू में अमिताभ बच्चन हमेशा बोलता है कि भाई ऐसा बैठो या वैसा बैठो, तो आपने बात अच्छी बताई। अच्छा, दूसरा, आपकी प्रैक्टिस तो मुझे मालूम है कि आप बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आपकी प्रैक्टिस करते हो, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका सेटअप में ऐसे टाइप के पेशेंट के लिए क्या अरेंजमेंट्स है? जैसे मेरी क्लिनिक पे कोई बच्चा आता, मेरी क्लिनिक का नाम है तारा किड्स, और तारा मेरी दादी का नाम था, मैं अपनी दादी से बहुत इन्फ्लुएंस था। तो मेरी क्लिनिक पे कोई बच्चा आता है तो हम उसका हाइट, वेट, अगर ब्लड प्रेशर की ज़रूरत है तो अगर उसकी हाइट कम है तो ब्लड प्रेशर करेंगे, या ज़्यादा बीमार तो ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे। और फिर वो उसको 4-5 जगह जाना होता है, तो उसमें जो फर्स्ट काउंसलर है वो साइकोलॉजिस्ट है। हमने कॉन्स्टिपेशन पे क्योंकि हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक फ्लायर बनाया हुआ है जिसमें हमने कॉमन क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि उनकी अवेयरनेस, अब एक्चुअली हम कितना ही बोल दें बट वो उनके दिमाग में छोटे छोटे पॉइंट तभी स्टक करते हैं जब वो उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो। वरना वो ज़्यादातर आपने देखा होगा, पेरेंट्स को जब आप बता रहे होते हो तो वो एक दूसरा सवाल खोज रहे होते हैं कि वो भी तो पूछना है, इसका सवाल का जवाब नहीं सुन रहे जो आप बता रहे हो, वो आगे ये सोचते हैं इसकी दादी ने बताया था कि ये भी पूछ के आई हो, तो वो उनमें उलझे रहते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चनर डेवलप किया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो सबको टिक लगाना होता है। मतलब मैं जो भी चीज़ करता हूँ ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मैं टिक टिक लगा के ख़त्म। तो जब तक वो टिक लगाते हैं 8-10 पॉइंट पे, तो वो समझ में आ जाता है कि कहाँ हमसे गलती हो रही है और कहाँ हमें ठीक करना है। आई थिंक लीडिंग क्वेश्चंस की वजह से सब पॉइंट्स बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल सकते ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है कि भाई टिक टिक करो, यानी ज़्यादा टाइम भी नहीं बिगड़ता है, पेरेंट्स भी ज़्यादा कंटालते नहीं है, और उसमें अपने को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस की, लेकिन हर एक चीज़ हर एक पेशेंट को लागू नहीं पड़ती है, तो एक टिक करने से अपने को पता चलता है कि क्या है। एक्चुअली देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से ऑफेंडेड भी फील करते हैं कि हमें टिक लगाने थोड़ी आए, दे कम टू द डॉक्टर फॉर मेडिसिन। उनका मतलब है मेडिसिन लगा दो और फिक्स करो, तो वो फिर शायद हमारी क्लिनिक के लिए नहीं है पेरेंट्स। हम तो रूट कॉज एनालिसिस और रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता मत आइए। आई थिंक दैट इज़ द राइट अप्रोच, क्योंकि खाली दवा दे के थोड़ा वी हैव टू गो फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। इलनेस के लिए दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन हमको तो प्रिवेंट करना है। मुझे नहीं लगता दवाई का बहुत ज़्यादा रोल है। दवाई तो एक एक्सेसरी है, आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और अपनी गलतियों को तो सुधारना ही होगा। दवाई इम्पॉर्टेंट है, बट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप दवाई पे ही सिर्फ निर्भर हो जाए, ये मेरा अपना मानना है। बात सही है, दवा तो इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट आगे जाके परमानेंट सॉल्यूशन तो लाइफस्टाइल चेंज ही है। थैंक यू वेरी मच अनुज जी, Thank you, sir. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।